इतिहासकार विंसेंट ए स्मिथ ने समुद्रगुप्त के युद्ध कौशल से प्रभावित होकर उन्हें भारत का नेपोलियन करार दिया था। नेपोलियन यूरोप का एक प्रसिद्ध शासक था, जिसे उसके अदम्य सैन्य अभियान के लिए जाना जाता है। गुप्त साम्राज्य के दूसरे शासक समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त ने अपने शासनकाल में गुप्त देश के सभी भागों में गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया था। समुद्रगुप्त अपने छोटे राज्य को एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया। उन्होंने भारत के उत्तरी, मध्य और दक्षिणी भारत में कई सफल सैन्य अभियान चलाए। दक्षिणी अभियान में समुद्रगुप्त ने 12 राजाओं को परास्त किया था। समुद्रगुप्त जब भी किसी राज्य को जीतते तो वो हारे हुए राजा को उसका राज्य लौटा देते। बदले में वो हारे हुए राजा पर कुछ शर्त डालते। इन शर्तों में टैक्स देने और वफादारी का वचन शामिल था। साथ ही शासन लौटा देने से उनके अपने सेना पर कोई प्रत्यक्ष बोझ नहीं पड़ता था। इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान और शासन कला से प्रभावित होकर उन्हें भारत के नेपोलियन का खिताब दिया था। समुद्रगुप्त ने अपने शासनकाल में शिक्षा और कला पर खूब जोर दिया। खुद राजा समुद्रगुप्त एक कुशल वीणा वादक थे। समुद्रगुप्त की उन्होंने इसकी बढ़ोतरी के लिए लगातार प्रयासरत रहे। इसी वजह से उन्हें कला व साहित्य के संरक्षक के रूप में जाना जाता है। समुद्रगुप्त ने अपने शासनकाल में 6 सिक्के जारी किए थे। इन सिक्कों को धनुर्धर, अश्वमेध, व्याघ्र निहंता, परशुराम और वीणा अवदान प्रकार में बांटा जाता है। माना जाता है कि समुद्रगुप्त आखिरी शासक थे जिन्होंने अश्वमेघ यज्ञ किया था। समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी विक्रमादित्य हुए। उन्होंने भी अपने पिता के साम्राज्य को काफी आगे बढ़ाया। इनके युग को स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है।